सकते हैं। हमारे वो भाग्य विधाता, वो हमारी किस्मत लिखने वाले, पता नहीं ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में क्या लिखा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक ऐसे इंसान इस धरती पे आए और उन्होंने हम सबकी किस्मत इतनी शानदार लिखी कि आज हम सबकी बल्ले बल्ले हो गई साहब। और उनको मैं बताऊं कि जितना ज़्यादा जो धन्यवाद दे सकते हैं हम दिल से दें, और आप भी दें संजीव सर के लिए जो हम सबकी ज़िंदगी में एक भगवान के रूप में आए। मैं चाहूँगा कि दिल से जरूर ताली उनके लिए बजाएं। पर्सनली मेरी ज़िंदगी में बड़ा रोल है सर, क्या से क्या बना दिया आपने। अरे कभी नहीं सोचा था, क्या बोले अब तो नहीं सोच रहे बोले क्या और क्या नहीं हो। मैं जब सुबह आया था, मैं रामवीर सर और शिव कुमार सर बाहर देख रहे थे, हमारे अविनाश जी कहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं बात कर रहा था, मैंने कहा अविनाश जी ने तो पूरा थाईलैंड खरीद लिया आज। आपने देखा बाहर जैसे आ रहे थे तो बसें तकरीबन 200-300 बसें खड़ी और बड़ी बड़ी डबल डेकर वाली। हिंदुस्तान में तो ऐसी बसें देखने को नहीं मिलती। पूरा थाईलैंड खरीद के खड़ा कर दिया यहां पे। हमने सुना था, किताबों में पढ़ा करते थे कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर कुछ समय के लिए राज किया। आज साला यहां गुलाम बना के रख रखा है इनको। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए यार। आज से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जितने हुए उन्होंने शायद उनसे बदला लिया या नहीं लिया, लेकिन संजीव सर ने और हमें इस लायक बना दिया कि लो बदला इनसे। आप इनको कुछ भी बोल दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आती, इनकी हमारी नहीं आती, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, आने वाले समय में देखेंगे। हम सबके लिए एक बड़ा इतिहास बन गया, और ये हमारे लिए नहीं, ये डायरेक्ट सेलिंग का एक इतिहास बन गया कि वाह कोई कंपनी क्या से क्या कर गई। अपने स्टेट से बाहर लोग नहीं निकल पाए, डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकल पाए, गांव से बाहर नहीं निकल पाए, और हमें तो 7 समुंदर बाहर निकाल के। आज से पहले जब संजीव सर स्टेज पे आते थे तो ये बोला करते थे कि दोस्तों एक दिन होगा कि पूरे हिंदुस्तान में जलवा होगा। और आज मैं कहना चाहता हूं आपको, और आपका में सहमति प्राप्त है मुझे, कि आज उस घोषणा का उद्घोष हो चुका है कि अब वो दिन दूर नहीं कि एसलीपीएस वेलनेस का पूरी दुनिया में राज होगा। आज ये शुरुआत हो चुकी है। क्या आपको लगता है हो गई? लगता है हो गई? कितनी भी मेहनत करे हमने, लोगों ने बोला हमने स्ट्रगल किया, हमने मेहनत किया। इतनी मेहनत कहां की हमने, इतना स्ट्रगल कहां किया? थाईलैंड में मंच मिल गया, इससे ज्यादा इसके सामने सारे स्ट्रगल, सारी मेहनत, सब कुछ खत्म हो गया। आज अगर धन्यवाद दें तो हमारी कंपनी के डायरेक्टर साहब, फाइनेंस डायरेक्टर, जिन्होंने हमारे अकाउंट में आज तक हमने देखे थे, जिसके बाद जियो का फोन है तो जियो का मैसेज आता है, ये प्लान आ गया ये ले लो। एयरटेल का फोन है तो एयरटेल का मैसेज आता है। लेकिन जैसे ही शुक्रवार होता है, मामचंद सर एक मैसेज भेजते हैं, वो बड़ा सुकून देता है। हम सबको 7 दिन में याद दिलाते हैं, किसी को एचडीएफसी के माध्यम से, किसी को एसबीआई के माध्यम से, किसी को आईसीआईसी के माध्यम से, किसी को पीएनबी के, कि बेटा खुल के खेल दुनिया के अंदर। मैं बैठा हूं ना पीछे पैरे को पैसे भेजने के लिए, और हम लोग खुल के चल देते हैं। क्या चाहिए और मोटिवेशन, इससे ज्यादा क्या मैसेज हम लोगों को चाहिए? आज पूरा हिंदुस्तान को मजबूर कर दिया संजीव सर ने कि वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग करके हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के कोने कोने के अंदर एक नई इतिहास बनाया जा सकता है, एक नया परचम लहराया जा सकता है। और वो सिर्फ एडब्ल्यूपीएल फाइटर ही करके दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास संजीव सर और एसलीपीएस वेलनेस है। आज ये बताने की जरूरत नहीं है क्या कमाया क्या नहीं कमाया, ये कमाई तो है। ये इससे बड़ी कमाई क्या चाहिए यार? कहां खड़े हम, और ये छोटी कमाई लगे और हम बोलते हैं हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा अचीवमेंट अगर किसी ने लिया है तो वह एसलीपीएस वेलनेस के फाइटर हैं साहब। अभी ताली कम क्यों बजी कि मेरी बात में कंफ्यूजन था, आप समझे नहीं। बताइए कौन सी कंपनी के इतने सारे लोगों ने आके इस स्टेज पे बोला है?
कौन सी कंपनी में कितने 20, 30, 25 सालों में, 27 सालों में ऐसे ऐसे इतिहास बनाए हैं और यहां सारे लोगों ने बोला है। बताओ किसी ने बोला है तो? गूगल निकालो, यूट्यूब निकालो, कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ पहली बार हमें निकलेंगे, रिकॉर्ड हमने बनाया है, अगली बार हम अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ लेंगे। इसके पीछे वजह क्या है कि मेरे दोस्त, दुनिया में हर आदमी कामयाब होना चाहता है। पहले चाहिए उसको एक प्लेटफॉर्म। हम लोग किस्मत वाले हैं कि प्लेटफॉर्म मिल गया। उसके बाद चाहिए एक ऐसा इंसान जो हमें विजन दे सके, जो रोड मैप तैयार कर सके, जो मार्गदर्शन कर सके, जो हमें बता सके कि बेटा तू कहां गलती कर रहा है और अब तुझे क्या करना चाहिए। ऐसा विजन, ऐसा मार्गदर्शन सिर्फ असली बेस वेलनेस वालों को ही प्राप्त है, बाकी किसी को प्राप्त नहीं है। ऐसा इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा? मुझे याद है जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, हम तरसा करते थे कभी कोई एमरल्ड बन जाए और फेसबुक पे किसी का पोस्ट डालें, कंग्रेचुलेशन अवर न्यू एमरल्ड लीडर। अब तो मैं सच बताऊं, जब तक हम पोस्ट बनवाने के सोचते हैं कि एक डायमंड बन गया, तब तक कोई दूसरे का स्टेपेंडेंसी का मैसेज सब करता है, गुरुजी मैं भी बन गया। तो फिर क्या है ना, मैं रुक जाता हूं। मैं सोचता हूं 5-7 हो जाते हैं तब डालेंगे। अब जैसे ही 7-8 हुए और डालने का मन किया, तब तक 2-3 का और आ जाता है। अब तक तो वो बन रहे थे जिनसे हम मिले थे, जिनका चेहरा जानते थे, अब तो वो भी बनने लगे जिनसे आज तक हम मिले नहीं, पहली बार डायमंड बन के मैसेज कर रहे, सर मैं भी बन गया। क्या चाहिए दोस्त? कितने सारे करोड़पति, कितने सारे कामयाब लोग, लेकिन इसके पीछे एक ही चीज रही। और मैं आज आपके सामने बताऊं कि मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म को, और आप सबको भी बताना चाहता हूं, इस प्लेटफॉर्म को मेरी जिंदगी में अगर आया तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से। क्योंकि जिसके ऊपर ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं होता है ना, उसके ऊपर उसको प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिल पाता है। कैसे मिला? शायद हैं 2-3 मिनट बताऊं। जब AWPL में शुरुआत की थी, उससे पहले से मैं संजीव सर को कभी नहीं जानता था। ये वास्तव बात है। देखिए भगवान संयोग कैसे बनाता है। मैं जयपुर गया हुआ था, पास्ट में हम अलग अलग थे। मैं सिर्फ ये जानता था कि जहां पे हम लोग काम कर रहे थे, तो सर के पास व्हाइट कलर की एक क्रूज कार हुआ करती थी, शेवरलेट की क्रूज, जो अब बंद हो गई। आई थिंक PB35 उसमें नंबर था, पठानकोट का। मेरे पास भी क्रूज हुआ करती थी, उसमें UK07 था, वो भी शेवरलेट की क्रूज ही थी। भगवान देखिए कैसे संयोग मिलाता है। क्यों क्रूज आई मुझे नहीं मालूम। हम लोग प्लान फॉलोअप करने जयपुर गए, और जब जयपुर गए तो मेरे साथ में एक मेरे साथी और थे, और कोई एक रास्ता था, शायद दिलीप सर कहां का होगा मुझे नहीं मालूम, कौन सी रोड, कालवाड़ रोड कोई जगह है, और एक डिवाइडर रोड पे हम 2 लोग क्रूज लेके इधर से आ रहे। सामने खड़ी एक क्रूज मुझे दिखाई दी, उसके ऊपर लिखा हुआ था आर्मी, और मैंने देखा यार आर्मी लिखा हुआ है, PB35, तो ये संजीव सर कोई है, उनकी गाड़ी है, कोई है उनकी गाड़ी है। संयोग देखिए कैसे बनता है। मैं आगे चला गया, 200 मीटर जाने के बाद में मन में आया जब दिखी गई तो मिल ही लेते हैं। पता नहीं क्यों मैंने यू टर्न लिया। मैं यू टर्न लिया, गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी की, गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी करके मैं ड्राइवर साइड से उठा। जैसे ही मैं उतर के उस गाड़ी की तरफ आता हूं तो सर साइड वहां फाटक खोलते हैं, बाहर निकलते हैं और मेरे तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं, महिपाल ये पहली मुलाकात थी। सही बोल रहा हूं सर? ये पहली मुलाकात थी, लेकिन उस टाइम असली फेस वेलनेस नहीं थी। मुलाकात थी लेकिन असली फेस वेलनेस नहीं थी। चलिए सर ने बोला कुछ करेंगे, और जब भी मन में आएगा तब करेंगे। मैं फिर बताता हूं कि संयोग कैसे बनता है। कुछ समय के बाद, मैं उस टाइम मेरठ में रहा करता था, और एक दिन मैं फिर जयपुर जा रहा हूं। तो जब जयपुर जा रहा हूं तो मोदी नगर के अंदर मैंने, शाम को 6-7 बजे कौन गाड़ी धुलाता है यार, सुबह सुबह सारे गाड़ी धुलाते हैं। अब वो गाड़ी बारिश की वजह से इतनी ज्यादा गंदी हो गई कि मैंने सोचा यार चलती हुई है ना, इतनी महंगी गाड़ी है, 20 लाख रुपए की, चलती हुई गंदी लग रही है, तो ऐसा करते हैं किसी सर्विस सेंटर पे थोड़ा प्रेशर मरवा लेते, धुला लेते हैं। अब जैसे ही मैंने धुलाना शुरू की, 20 मिनट का टाइम लगा, मैं फेसबुक चलाने लग गया।
अब फेसबुक जैसे ही चलाने लगा, सर ने कुछ प्रोडक्ट डाले हुए। अब अचानक दूसरी बार मैंने फोन पे पहली बार बात हुई उस दिन, पहले बाई फेस और फोन पे पहली बार। मैंने कहा सर कोई कंपनी वंपनी खोल ली क्या? बोले हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई जयपुर जा रहा हूं। तो बोला एक काम करना, दिल्ली आते हो तो मिल के जाना। चलिए हम 2 लोग थे, दिल्ली आए। अब जब मैं दिल्ली वेलकम होटल है एक जगह, वहां पहुंचा और मैंने कम से कम 20-25 बार फोन किया होगा, फोन रिसीव नहीं हुआ। मैं बोलता हूं फिर संयोग कैसे बनता है। देखो मैं चला गया थोड़ा आगे, और आगे जाने के बाद सर का फिर फोन आया कि मैं मीटिंग में था और जब यहां तक आएंगे तो वापिस आ जाओ। जब मैं वापिस आया, आई थिंक कितने दिन बाद की बात है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब वापिस आया तो वापिस आने के बाद वो पहला दिन था कि हम लोगों ने साथ में खाना खाया द्वारका में। आज भी मुझे याद है, अपनी रसोई नाम से एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, छोटा सा, उसके बाहर हम लोगों ने खाना खाया, कुछ प्रोडक्ट दिए। बिजनेस की कोई बात नहीं, सर ने बोला ये प्रोडक्ट ले जाओ, आपका नाम मुझे पता है ही, मैं आईडी लगा ही दूंगा, और कभी अगर मन करे तो साथ काम करेंगे, नहीं तो दोस्ती बरकरार। हम जयपुर चले गए, सारी चीजें हो गई। फिर अचानक कुछ समय के बाद, तकरीबन 1 साल या 9-10 महीने हुए होंगे, 9-10 महीने हुए होंगे, हमारी फिर एक बार मुलाकात हुई और मैंने बोला सर क्या करें? मैंने कहा ऐसा करते हैं, नवरात्र आ रहे हैं तो नवरात्रों में माता रानी का आशीर्वाद लेके शुरुआत करते हैं। आप जब नवरात्रों में लेने के, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, इसका मैसेज दूंगा मैं आपको। जब नवरात्रों में मैंने क्या किया, मैं जम्मू जा रहा था मदन साहब के पास, थर्सडे का दिन था। मेरे घर से, थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, मैं मेरे घर से बैग पैक करके निकलता हूं। मेरठ रेलवे स्टेशन से मेरी ट्रेन थी 5-5:30 बजे। रेलवे स्टेशन से विकास जी कोई ट्रेन चलती है जो जम्मू जाती है, झेलम या वैसा कुछ नाम होगा, शालीमार, बिल्कुल। मैं 5-5:30 बजे घर से निकलता हूं और संयोग देखिए, फिर मेरठ में मेरा घर से ही निकलता हूं, और घर से निकलने के बाद मेरठ में ही होटल बुक कर लिया। समझ में आ रहा है किसी को? घर की तरफ से मैं चला गया जम्मू। सर उस दिन रोहतक में थे और मुझे याद है सर 27 एसपी उसी दिन लॉन्च हुआ था। वो दिन था कि 27 एसपी लॉन्च हुआ था। हम लोग, वही होटल था एक, और होटल बुक करके मैं होटल में अपना बैग लेके बैठा हूं। ट्रेन में जो रिजर्वेशन था वो चली गई जम्मू। रात को 3 बजे या 3:30 बजे जब सर वहां से आ रहे थे तो मोदी नगर के आसपास गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वहां पे छोटा मोटा पुलिस केस होता है, तो 1-8 घंटा और लग जाता है। आए, मैंने कहा सर बताइए क्या प्लान है? अब हमें भी नींद आ रही, सर को भी नींद आ रही। अब ना मैं समझ पाया ना सर बता पाए क्यों नींद आ रही थी ना। वैसे प्लान तो समझ आया था, हम तो वो लेवल वाला जो हिसाब किताब था ना उतना ही जानते थे, कौन से लेवल पे कितना पैसा आता है और एक्स्ट्रा क्या है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते थे। चलिए सुबह निकल गए। उसी दिन फाइनल किया। सर ने मुझे एक सवाल किया, सर शायद आज आपको याद होगा कि आपकी इतनी बड़ी टीम है, अगर लोग नहीं आए तो? मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, जब मुझे प्लान देना नहीं आता था, जब मुझे फॉलोअप करना नहीं आता था, जब मेरे पास कार नहीं थी, जब मैं पार्ट टाइम था, तब मेरा नेटवर्क बन गया। आज मेरे पास 20 लाख की कार है, आज मुझे प्लान देना आता है, आज मुझे फॉलोअप करना आता है, आज मैं पार्ट टाइम नहीं मैं फुल टाइम हूं। अगर कोई भी नहीं आए तो दोबारा से एक साम्राज्य खड़ा करके दिखा सकते हैं। मैंने ये बात क्यों बोली, मैं आपको समझाना चाहता हूं क्यों बोली। मैं ये बात ये कहना चाहता हूं कि एक लेवल पे आने के बाद अगर किसी लीडर को लगता है कि बिजनेस मुश्किल है, एमराल्ड बन गया, टोपाज बन गया, रूबी स्टार बन गया, सफायर बन गया, कई लोगों की मुलाकात होती है, बोलते हैं सर बिजनेस डाउन हो गया, कम हो गया, क्या करें। मैं कहता हूं कि जब आप स्लीपियस वेलनेस में आए थे उस दिन आप इम्यूनोडॉग नहीं जानते थे। जब आप स्लीपियस वेलनेस में आए थे तब ना लेवल जानते थे ना कुछ और जानते थे। जब हम स्लीपियस वेलनेस में आए थे तब कुछ नहीं जानते थे। उसके बाद जब हम एमराल्ड बन सकते हैं तो दोबारा से स्टार्ट करके डायमंड भी बन सकते हैं और दोबारा स्टार्ट करके ब्रांड एम्बेसडर भी बन सकते हैं, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं। इस बात का मेरा बताने का मकसद ये था दोस्त। मेरे दोस्त, मैं आज आपके सामने हूं तो सिर्फ इसलिए
कि मैंने पहले दिन से लेकर आज तक सिर्फ एक चीज पे ध्यान दिया है कि काम करते चलो, काम करते चलो। हर दिन अपने आप को फ्रेशर समझते हुए काम करते चलिएगा, आपको हर दिन इनकम आती रहेगी, आपको इनकम आती रहेगी। और आज पूरे हिंदुस्तान में असली बेस्ट वेलनेस में किसी को नहीं बताना कि जरूरत कि महीने में कितना कमाता हूं, किसी को नहीं बताने की जरूरत कि कितना पैसा कमाया, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हमने कौन कौन सी गाड़ियां ली। ये बताने की जरूरत किसी को नहीं है कि आज असली बेस्ट वेलनेस ही वो कंपनी है जिन्होंने ऐसे ऐसे कीर्तिमान बनाए हैं। आज अगर सबसे कम समय में सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा करने वाली कंपनी का नाम है तो एक ही नाम आता है हिंदुस्तान में, असली बेस्ट वेलनेस। सबसे कम समय में अगर सबसे ज्यादा लग्जरी कार अचीवर का नाम आता है तो एक ही कंपनी का नाम आता है जिसका नाम असली बेस्ट वेलनेस है। सबसे कम समय में सबसे ज्यादा लोगों को फॉरेन ट्रिप दिलाने वाली किसी कंपनी का नाम आता है तो एक ही कंपनी है जिसका नाम असली बेस्ट वेलनेस है। सबसे कम समय में। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग तो इस कंपनी का को पता है क्या किया है, बहुत सारे लोगों के लिए तो एक कर्जा उतारू कंपनी है। समझ रहे हैं ना? बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से कर्जा लेके आए थे, कोई 5 लाख का, कोई 7 लाख का, कोई 2 लाख का, कोई 3 लाख का, कोई 1 लाख का। अरे असली बेस्ट वेलनेस कोई कंपनी थोड़ी है, ये तो वो कंपनी है जिसने गरीबी के दाग धो दिए और हमारा सबका कर्जा उतार दिया। ये कर्जा उतारू कंपनी है सबकी। मेरे दोस्त, हमारा आज ये मिशन हम लेके जा रहे हैं कि अब तक जो काम किया और पिछले 9 साल में किया, 9 साल में हमें हिंदुस्तान से विजन मिला था और आज हम इतनी बड़ी चीजें देख चुके हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर हम पिछले 9 साल से भी बड़ा काम करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि किसी को मोटिवेट करने की जरूरत है। क्या मेरी बात से सहमत हैं? और जब भी मैंने बोला ना, कामयाब होने के लिए एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रेरित कर सके। लोग ऐसा बोला करते थे कि 18 लेवल के बाद क्या होगा। 2 दिन पहले डायमंड मीटिंग थी, पता चल गया होगा क्या होगा? पता चल गया? किसी किसी को ऐसा लगता है, क्या गारंटी है असली बेस्ट वेलनेस? मैं आपको बताता हूं क्या फ्यूचर है। बिंदास होके काम कीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपसे ज्यादा टेंशन मुझे होनी चाहिए। बताऊं क्यों? महीने की किस्तें आपसे ज्यादा मेरी जाती हैं, महीने के खर्चे आपसे ज्यादा मेरे हैं। अरे जब मुझे टेंशन नहीं तो फिर आपको क्या टेंशन लेने की जरूरत है? क्योंकि मेरे पीछे से कान में आवाज आती है, खुल के खेलिए, मैं हूं ना, और वही आवाज मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। टेंशन नहीं लेना, कोई है पीछे जो हम सबको संभाल सकता है। तो दोस्त, आज अगेन हम सबको असली बेस्ट वेलनेस के 9वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम यहां से प्रण लेके जाएंगे कि अब और ज्यादा मेहनत करेंगे, और ज्यादा ताकत लगाएंगे, मेहनत करेंगे फ्रेशर की तरह और अपना रोल निभाएंगे एक लीडर की तरह। हम सारे लोग यहां से जाने के बाद वो प्रोग्रेस करेंगे कि अब तक तो हिंदुस्तान ने देखा है, लेकिन आने वाले टाइम में पूरी दुनिया देखेगी कि यार असली बेस्ट वेलनेस वाले फाइटर हैं जो कुछ पता नहीं क्या खाते हैं। यार क्या खाते हैं? हमारे लोगों में जोश की यही तो प्रॉब्लम है। जब मैं उनसे पूछा हूं क्या खाते हैं तो लोग बोलते हैं थंडर ब्लास्ट। भाई थंडर ब्लास्ट खाने की चीज नहीं है, वो पीने की चीज है। खाते क्या है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने आज तक किया पूरे हिंदुस्तान के लिए हम एग्जाम्पल बने, हम लोगों ने बड़े बड़े अचीवमेंट लगे। आज हम मेरी तरफ से उस हर इंसान का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। असली बेस्ट वेलनेस का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मामचंद सर का, संजीव सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद है पुराने ऑफिस के अंदर सुबह 4 बजे, 3:30 बजे, सुबह 5 बजे तक मैंने आईडी ग्रीन कराई है। और मैं क्या बताऊं, एक कंपनी ओनर, एक कंपनी डायरेक्टर जिनके पास इतनी बड़ी कंपनी है, मेरे जैसे एक छोटे से इंसान को सुबह 5 बजे टाइम दे रहे हैं। इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है यार? ये मेरे लिए बड़ी बात है। आज हमें धन्यवाद। यहां पे पता नहीं हमारे अविनाश जी कहां गए। मैं तो बोल रहा हूं कि भाई, हाँ, मेरा मन कर रहा है आपको यहां पे बुला के बुक्का देने। एक जोरदार ताली अविनाश जी के लिए।
लाओ बुका लाओ। हम चाहते हैं कि अब तक तो थाईलैंड खरीदा है, तुम स्विट्जरलैंड भी खरीद लो। अब वास्तव में देखता नहीं, इतनी बसें कहां से लाया होगा, इतनी बसें देख के मैं हजप्रभ रह गया, कहां से लाया होगा। अपनी देसी भाषा में बोले तो इतनी अंग्रेजन कहां से लाया होगा। भाई मैं चाहता हूं सनी भी स्टेज पे आए, सनी को भी मेरा बुका देने का मन कर रहा है। मैंने आज तक छोटे छोटे बच्चों को खुदकते देखा है, पर इतना भारी भरकम आदमी रोबोट की तरह दौड़ता है पूरी कंपनी में कभी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरा बुका सारे रॉयल इंडिया वेकेशन वाले खुद ही अपना अपना समझे, क्योंकि सबको नहीं बुला सकता, लेकिन वास्तव में मैं ये मैसेज कहता पता है, हमारी जिंदगी में हमारी कामयाबी ना है ना, बहुत बड़े लोगों का रोल है, बहुत लोगों का रोल है। अगर इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतना बड़ा सिस्टम नहीं होता तो शायद हम लोगों ने रैंक तो ले लिए, लेकिन ये प्रोग्राम नहीं कर रहे होते, और ये प्रोग्राम नहीं कर रहे होते तो हमारे ग्रुप में ये एनर्जी नहीं आ रही होती। मैं ये कहता हूं कि मेरा रोल रॉयल एम्बेसडर बनने में ओनली 5, 7, 10% होगा, 90%